हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ दो शख्सियत विनय दुबे जी और मोहित शर्मा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जहां भी किसी के साथ अन्याय होता है ये उसके लिए खड़े होते हैं और गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। ये इस बात से नहीं डरते कि हमारे साथ क्या गलत होगा, ये इस चीज़ के लिए लड़ते हैं कि हम जनता के लिए सही करें और सारी चीज़ें देश में सही करना चाहते हैं। तो आज हम, जैसा कि आपको पता है कि 2022 विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। हमारे साथ ये बनारस में अभी बैठे हुए हैं, तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। इनकी बातें मैं अभी सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें ये कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हमारे पास रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। और वाराणसी नॉर्थ में अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे एक ढंग का जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्कूल भी नहीं है। हरीश मिश्रा जी के लिए आप लोग आए हैं, क्या वो हमारे लिए ऐसे विधायक साबित होंगे जो हमारे लिए एक ढंग का कम से कम स्कूल या कॉलेज बनवा सकें? देखिए, हरीश मिश्रा जी हमारे सामाजिक जीवन में एक संघर्ष के साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, पूरे देश में विख्यात है। बनारस का मतलब बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनके कार्यों की वजह से लोग उन्हें जानते हैं। मैं यहाँ पर किसी के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे धज्जियाँ उड़ानी है, ये सारे का क्रांतिकारी साथी हमारे आज उत्तर प्रदेश की भूमि पर इसलिए आए हैं। मिश्रा जी बनारस उत्तरी 388 से संभावित उम्मीदवार हैं। अभी तक उनकी चुनावी कंफर्मेशन अभी तक हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी जनता के बीच जाके उनके लिए माहौल हम टटोल रहे हैं। और जनता ने जिस तरह से एक तरफा उन्हें प्यार और समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे देख के लगता है बहुत जल्द उनकी उम्मीदवारी भी घोषित होगी। और अगर उम्मीदवार के तौर पे आते हैं तो मैं बनारस की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके बच्चों के हाथ में किताब और नौकरी के लिए लड़ेगा, न कि शराब और बंदूक के लिए लड़ेगा। इस देश में नफ़रत हटाने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए ये जाने जाते हैं। और बनारस में तो ख़ास तौर पर जो बनारसी तहजीब है, जो बनारसी एक रंग है, उसकी बचाने की लड़ाई ये व्यक्ति लड़ता है। इसके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो बनारस की शख्सियत और बनारसी अंदाज को बचाने के लिए लड़ा हो। अच्छा, हरीश मिश्रा जी कैसे विधायक बनेंगे? वो वाले जो हमेशा से, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का निवासी हूँ और मेरी नज़र में जितने भी विधायक बने हैं मैंने उनको अपने एरिया में एक बार भी देखा नहीं। तो वो कैसे विधायक बनेंगे? केवल अपनी ऑफिस वाले या ज़मीनी स्तर वाले? एकदम वो अपने ऑफिस वाले विधायक बनेंगे, क्योंकि उनकी ऑफिस जो है वो बनारस की सड़कें हैं। कभी वो आपको लहर तारा में दिख जाएंगे, कभी कैंट स्टेशन के बाहर एकदम का बच्ची दिखेंगे। तो उनका कार्यालय जो है ना वो बनारस की सड़कें हैं। कभी वो आपको किसी ब्रिज के नीचे खड़े मजदूर लोगों से बात करते हुए पूछेंगे कि का बच्ची खाना खैले कि नहीं रे। ये उनका कार्यालय है और मैं चाहता हूँ कि वो कार्यालय में ही दिखे। जिस तरह से उन्होंने पूरे बनारस को अपना कार्यालय बना के रखा है, सड़कें उनकी कार्यालय हैं, बनारस की जेलें उनकी कार्यालय हैं। तो संघर्ष का आदमी है, वो बंद कमरों में बैठ ही नहीं सकता। जेल भी जाता है तो 10-12 दिन के बाद 9 दिन के अंदर जमानत ले लेता है, ताकि बाहर जो लोग इनके लोग कौन है, वो थोड़ा आप अपने अंदाज में आए। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है, नहीं तो इनकी गांड फाड़ने के लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा पत्रकार महोदय कि इनकी गांड मत फड़वाइए। एक संयमित तरीके से हम चलते हैं, नहीं तो इन भड़वे और भोसड़ी वालों को तो उजाड़ के फेंकना मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं अपने शब्दों की निंदा आपके वीडियो पे कर देता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि मैं बनारस वाले मिश्रा जी का जो भी वीडियो देखता हूँ उसमें योगी जी और मोदी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ही टारगेट करते हैं? माननीय होगा आपका। जो इंसान आदमी को आदमी से बांट दे, जो इंसान लाशों की राजनीति करे, वो उसको सनातन धर्म में, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सनातन धर्म से आता हूँ, उसमें उसे राक्षस कहा जाता है। और मैं कभी भी उस इंसान को एक इंसान नहीं मानता जो नफ़रत बांटने में यकीन करता हो। ये देश हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म समभाव और वासुदेव कुटुंबकम पे चलता है, जो हमारा सनातन है। लेकिन जब से ये दोनों व्यक्ति आए हैं, इन्होंने गंदगी, नफ़रत और इस तरह से बांटी है। आज उसी का खामियाजा, जो नफ़रत इन्होंने बांटी है, आज इसी का खामियाजा इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता झेल रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, ले जूता, ले चप्पल, ले जूता हो रहा है ना भैया। माई बहन गरियाए जा रहे हैं, क्योंकि यही इन्होंने युवाओं को सिखाया कि आपको कैसे गाली देना है, कैसे नफ़रत पालना है, कैसे मॉब लिंचिंग करनी है। तो अब लड़के सीख गए हैं, लेकिन ये भूल गए थे ये कभी अपने ऊपर भी पलट के आएगा। और आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इतना बड़ा संवैधानिक पद,
अपने ही विधानसभा में उसको माई बहन की गाली दी गई, उसको चोर बोलकर उनके ही मतदाताओं ने वहाँ से भगाया। और ऐसे रोज वीडियो आ रहे हैं सर कि पूरे उत्तर प्रदेश में ना इनके विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, और बेमतलब का इनके किए हुए कार्यों की वजह से इन बेचारे विधायकों की, जो संभावित विधायक हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी माताएं और बहनें गाली खा रही हैं। मोहित शर्मा जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका जो लेक्चर था वो सुन रहा था। अभी विनय जी से मैं आपसे एक सवाल करूँगा, लेकिन उससे पहले आपने एक बात कही थी कि हमें दल नहीं देखना चाहिए, कैंडिडेट देखना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या अगर बीजेपी में अच्छा कैंडिडेट है तो हम उसको वोट कर सकते हैं? अगर बीजेपी में अच्छा कैंडिडेट है तो क्या हम उसको वोट कर सकते हैं? एक बात आप मुझे बताइए कि बीजेपी में अच्छा कैंडिडेट होगा तो वो अच्छा कैंडिडेट कहाँ से काम कर लेगा? बीजेपी आपको लगता है उसको काम करने देगी? अच्छा, अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, और अभी मैंने ये जो बात कही थी, ये बात मैंने नहीं, मेरे भाई ने भी कही है बात। आबिद भाई, मेरा भाई बैठे हैं, विनय भाई बैठे हैं, और वो लगातार इस बात को कहते हैं कि भैया हम जो है प्रत्याशी चुन रहे हैं, यहाँ पर कोई जीजा नहीं चुन रहे जो उसका जाति धर्म देखेंगे, ठीक है ना। जाति धर्म देखने के लिए हमें जीजा चुनना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा अच्छा कैंडिडेट, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी तो पूरा एक दल नहीं है, दलदल है, जिस दलदल के अंदर एक से बढ़कर एक नफरती चिंटू हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं, और ऐसी पार्टी में कोई अच्छा प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। और अच्छा प्रत्याशी जो होगा वो भी नफरत की ही बात करेगा, वो भी नफरत की बात करेगा, तभी उसको टिकट मिलेगी। अगर आप बीजेपी में हैं तो जब तक आप बीजेपी में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कहेंगे, जब तक आप बीजेपी में दंगे फसाद करने की बात नहीं कहेंगे, तब तक आपको बीजेपी से टिकट मिल ही नहीं सकता है। आप आज ही बयान, आज पत्रकारिता छोड़कर आप हिंदुओं को, मुस्लिमों को गलत बोलना शुरू कर दीजिए, आपको बीजेपी ना राज्यसभा भिजवा दे तो मेरा नाम मोहित शर्मा नहीं। अच्छा, आपने एक और बात कही थी कि हम मुस्लिम एक हो जाएं। आपने कही थी, विनय दुबे जी ने कही थी कि मुस्लिम बटे ना, मुस्लिम वोट ना बटे। तो क्या मुस्लिम, केवल मुस्लिम वोट से ही हम जीत सकते हैं? क्या मुस्लिम वोट से हम एक राजनीतिक पार्टी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? एक बात आप मुझे बताइए कि आप कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? हम 22 सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है ना। 21वीं शताब्दी जा चुकी है, वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी, ठीक है। और आप अभी भी अगर 22वीं शताब्दी में जीकर अगर आप हिंदू और मुस्लिम वाली बात करते हैं ना, तो आप देश के चौथे स्तंभ में नहीं, आप दलाली वाले स्तंभ में आ जाते हैं। क्योंकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के लिए मेरे ख्याल से नेशनल टेलीविजन काफ़ी हैं। अगर आप और हम उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम करें तो ये देश, वो दिन दूर नहीं है देश जब दोबारा से गुलाम हो जाएगा। हमें गर्व है अपने आप को भारतवासी कहते हुए। मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, आप इस भारत देश के नागरिक हैं। मेरा भाई आबिद नहीं, मेरा भारत देश का नागरिक है मेरा भाई, ठीक है ना। और हम बड़े प्राउड से कहते हैं आई प्राउड टू बी इंडियन, और हमें इसको कहने में शर्म नहीं आती है। हम कहते हैं कि पूरा भारत एक हो जाए ताकि भारत को बांटने वाले, भारत को तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके, और वो जवाब मिले जूते के जरिए, चप्पल के जरिए। तो बस मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर भारत देश एक कैसे होगा जब 80 और 20 की बात की जाएगी, और जब धर्म के नाम पर वोट करने वाले वोट करेंगे तो केवल हम ही तो पीस के रह जाएंगे। अब भारत देश एक करने की बात तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वहां से पहाड़ से संजीवनी बूटी को उठाकर लाना और पहाड़ को जोड़ने की बात करनी है। भारत देश, आप एक बात बताइए, भारत देश अलग ही कब था? ये भारत देश हमेशा से एक था, बस कुछ लोग इस देश के अंदर घुस गए हैं, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर उंगली में चोट लगती है तो हम लोग हाथ नहीं काटते हैं या उंगली नहीं काट देते हैं, हम उंगली की चोट का इलाज करते हैं। घर में तकलीफ है, वतन में थोड़े से कुछ नफरती लोग घुस गए हैं, जैसे अंग्रेज घुसे थे 1947 से पहले, वैसे आज कुछ अंग्रेजों को भी मानने वाले लोग घुस गए हैं। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार घुस गई है, तो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को भगाने के लिए आप और हमें एक होकर उनको भगाना है। और जिस दिन वो नफरती चिंटू, जाति धर्म की बात करने वाले लोग इस देश से भग गए, ये देश अपने आप सुधर जाएगा। अभी आपने देखा होगा, एक वो नरसिंहानंद जेल गया, एक वो जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी जो है वो जेल गया, कितना मामला आधा शांत हो गया, आधा मामला शांत हो गया ना। अब कोई जो है धर्म संसद नहीं हो रही है, कोई हंगामे वाले भाषण नहीं हो रहे, सब मामला एकदम शांत हो गया है। तो अगर ऐसे ही देश के सारे नफरती चिंटू जेल के अंदर बंद हो जाएंगे, या इनको काले पानी की सजा या 7 समुद्र पर फेंक दिया जाएगा, तो ये मुल्क वापस से वैसा हो जाएगा, गंगा जमुना तहजीब वाला हो जाएगा। ये मुल्क की संस्कृति, वेशभूषा को दोबारा से विदेशों में पूजा जाने लगेगा। अच्छा, आपने एक बात और कही थी कि 403 सीटों पर 1 सीट हम कांग्रेस से लड़ा रहे हैं और 402 सपा से लड़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि हरीश मिश्रा जी का सोशल एक्टिविस्ट हैं और बनारस में हमेशा जनता के लिए आगे रहते हैं, इसलिए आप उनको लड़ा रहे हैं। तो क्या 402 जो और विधायक हैं, क्या वो ऐसे नहीं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आप उनको दूसरी पार्टी से लड़ा? एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पर पार्टी की बात नहीं है, एक पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अभी तो वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। और बात हम यहाँ पर पार्टी को देखते हैं, समाजवादी पार्टी जो है, बीजेपी ने जनता को त्रस्त कर रखा है। आज बीजेपी से जो है जनता त्रस्त है, और इसीलिए आज देश की जनता
की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आज एक बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को समर्थन दे रही है। पंजाब में कांग्रेस को दे रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस को दे रही है, तमाम जगह पे पार्टियों को समर्थन दे रही है, सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि 403 में से हम 402 पर जो है वो समाजवादी को समर्थन दे रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस को दे रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस को दे रहे हैं। वो इसीलिए दे रहे हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन इस संसार का नियम भी है। अगर आप समय के साथ परिवर्तन नहीं करेंगे तो जनता आपको बदल देगी। तो परिवर्तन के लिए आपको बदलाव करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आबिद जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हरीश मिश्रा जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? हरीश मिश्रा जी पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरीश मिश्रा जी बनारस हैं, बनारसियत की पहचान है, बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से इसीलिए जाने जाते हैं। बस हरीश मिश्रा जी के लिए इतना ही कहना है मुझे। अच्छा, आप पे आए दिन केस क्यों होते रहते हैं? अरे केस हमारे ऊपर नहीं होंगे तो किसके ऊपर होंगे बताइए? डंडा तो मैं ही किया हुआ हूँ ना बनारस में। जो डंडा करेगा उसी के पे केस होगा, और किसी के ऊपर केस करने का इनकी ताकत नहीं है। सब मिले हुए हैं, दलाली कर रहे, दलाली करने वालों पे केस नहीं होते हैं। जो दलालों के विपरीत, जो धाराओं के विपरीत में बहता है उसी के ऊपर केस और मुकदमा होता रहता है। अच्छा, क्या लगता है आपको परिवर्तन करेगी नॉर्थ की जनता? अरे 38 दिन और देखिए ना, 38 दिन बाद ही गाना बचेगा, चल सन्यासी मंदिर में। सन्यासी को मंदिर में भेजना है घंटा बजाने। चीलम का व्यापार 38 दिन बाद फूलने फलने लगेगा। योगी जी गोरखपुर मठ में जाएंगे, चीलम का व्यापार चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जी, विनय दुबे जी और मोहित शर्मा जी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।